हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 10th अगस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था कि यार मार्केट थोड़ा साइड वे ही रहेगा, यानी थोड़ा नीचे गया और थोड़ा ऊपर आया है ना। तो अल्टीमेटली वहीं जहाँ कल की क्लोजिंग थी अराउंड वहीं HDFC बैंक आज भी क्लोज हुआ है। एंड कल RBI की कॉन्फ्रेंस जो है अराउंड 10 o'clock रहेगी। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि इनको डायरेक्शन क्या लेके चलना है ना। अभी ये नहीं कि लास्ट में रैली आई या स्टार्टिंग में फॉल हुआ तो उसकी वजह से हम डिसाइड कर लें, है ना। ये सब वही है कि कुछ लोगों को निकलना होता है, कुछ लोगों को बाय करना होता है, कुछ बुलिश होते हैं कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, कुछ बियरिश होते हैं कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। तो पहले जिन्हें निकलना था वो निकल गए, फिर जिन्हें बाय करना था उन्होंने बाय कर लिया। अब वापस उसी लेवल पे है। कल डिसाइडिंग होगा कि हाँ क्या है। अब अगर कल सुबह मान लो फर्स्ट 9:15 पे कैंडल बनती है और ऊपर जाती है ना, तो आप 1656 के ऊपर जब भी प्ले करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्ले करेंगे, वो केवल 10 o'clock तक के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 o'clock पे 10 to 11 o'clock आप अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये ब्रेकआउट होगा, ऊपर चला जाएगा और उसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज़ होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना है ना। तो अगर 10 से 11 बजे हमें अवॉइड करना है, या तो 10 से पहले थोड़ी ट्रेड करनी है, या फिर 11 के बाद हमें जब डायरेक्शन डिसाइड हो तब हमें ट्रेड इनिशिएट करनी है, ठीक है। तो ये टाइमिंग का कल के लिए ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं लेवल का। तो 1656 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1666.5 एंड 1679, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें 1649 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1639। कल भी यही बात की थी। यहाँ जैसे ब्रेकडाउन हुआ, SL आपको गिवन थे, छोटे से SL थे, उसके बाद देखो ये लेवल तक है तो 1639। और देखो यहाँ पर आकर एक ग्रीन कैंडल बना है ना, यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पर आया तो अगर आप लोअर हाई लोअर लो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ एग्जिट मिल गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ इसको यूज़ किया कीजिए। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही हमने एंट्री ली, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, जब नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट हो गई तो फिर हम इस कैंडल के 15 मिनट के कैंडल के लो को एज ए सेल ट्रेल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट हुई तो उस कैंडल के लो को ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट हुई तो इस कैंडल के लो को ट्रेल कर लेंगे अपना SL, ठीक है। तो SL शिफ्ट करते जाएंगे ताकि अगर नीचे भी आना स्टार्ट हो तो कम से कम हमें कुछ प्रॉफिट दे के ही जाए, ठीक है। तो ये क्लियर रखा करो, है ना। जब मूवमेंट हो आपको बियरिश बुलिश, तो उस टाइम पे जैसे ये कैंडल बनी। अब हाँ, इसमें एक और चीज़ काफ़ी पहले डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये कैंडल बियरिश बनी तो अब SL आपका ये रहेगा, ठीक है। रेड कैंडल का SL उसका हाई रहेगा। उसके बाद ग्रीन कैंडल के पे आपको ट्रेल नहीं करना। जब नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी तो उसका हाई, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल, फिर हाई, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल उसका हाई, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल उसका हाई। ग्रीन कैंडल के हाई को आप SL ट्रेल नहीं करोगे जब फॉल हो रहा है, और जब राइज हो रहा है तो फिर आपको ग्रीन कैंडल के लो को SL ट्रेल करना है। बीच में अगर रेड कैंडल बने तो उससे SL का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। अगर ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन कैंडल, और रेड बन रहा है तो ओनली रेड कैंडल को फॉलो करना, ठीक है। हाँ, वो SL अगर हिट हो गया तो निकल जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको मिलेगा यहाँ पर आपको यहाँ की एंट्री पे यहाँ एग्जिट मिलेगा। अभी यहाँ पर किसी ने एंट्री ली हो इस ब्रेकआउट पे तो उसे यहाँ एग्जिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 1639 और उसके बाद 1628। SL क्या लेके चलना है, तो 1652 का आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड, ठीक है। एंड 1655 का SL रहेगा आपका फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। 15.5 का मत रखना, 53 का रखना, ठीक है। सो ये आपके SL रहेंगे फॉर बाइंग। हार्ड SL है, सॉफ्ट SL आई होप सबको पता है। अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो उसका लो, कैंडल नीचे आ रही है तो उसका हाई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, गैप अप गैप डाउन हो जाए तो गैप अप गैप डाउन को मत प्ले करना। अगर ज़्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन हो जाए या यहाँ पर भी हो तो फिर आप नेक्स्ट लेवल को ब्रेकआउट, या तो यहाँ ओपन हुआ तो इस लेवल के ब्रेकआउट या इस लेवल के ब्रेकआउट, केवल तब ट्रेड करना। 10 बजे तक केवल एक ही ट्रेड करना अगर करना है तो, अदरवाइज
11 बजे के बाद आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगी, जो भी लेवल ब्रेक होंगे उस डायरेक्शन की ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो 10:30 के अराउंड तक कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 11 o'clock पे जो भी ब्रेकआउट दे, जो भी लेवल ब्रेकआउट दे, उस डायरेक्शन को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में 955 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 963 एंड 969, 945 का लेवल ब्रेक होता है नीचे तो 937 एंड 928। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज भी देखो यहाँ अगर ब्रेक, वैसे तो गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया, उसके बाद फिर रेड कैंडल एंड ये टारगेट टच हुआ, ऊपर गया, बाउंस किया, फिर नीचे आया, तो नीचे आया, नेक्स्ट लेवल को टच किया, तो दोनों टारगेट टच करके आया हमारे, है ना। तो इस वे में समझ के चलो। अच्छा हाँ, कन्फ्यूज़न जो होता है उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कभी रेड कैंडल बनी, हम इसमें एंट्री ली, फिर ग्रीन कैंडल बनी, उससे कोई लेना देना नहीं है। रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ आपका एसएल हिट हो गया, आपको एग्जिट कर लेना। बट सेकंड कंसेप्ट क्या लग रहा है कि इसके ऊपर मार्केट गया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर आपको यहाँ पर वापस एंट्री मिली और इस एसएल के साथ नेक्स्ट रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, नेक्स्ट रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, नेक्स्ट रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, नेक्स्ट रेड कैंडल एसएल शिफ्ट। और अगर आप टारगेट पे निकलोगे, क्योंकि सेकंड टारगेट पे अगर निकलना है तो यहाँ देखो टच होते ही आपको निकलना है, अदरवाइज यहाँ तो आपको निकालेगा, तो आपका एटलीस्ट वन टारगेट तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्लियर रखना, ऐसा नहीं कि एसएल हिट हो रहा है हम नहीं निकल रहे, निकल जाओ, दोबारा एंट्री कर लेंगे, है ना, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, दोबारा एंट्री ले लेंगे। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो आपको 948 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड, एंड अगर बात करें सेलिंग का तो 952 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आपका रिलायंस। रिलायंस में क्या है, देखो ये भी अगर बात करें तो यहीं कहीं क्लोज हुआ था। अब आज के लिए देखें तो ये कैंडल के, यानी ये और ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 2529 के ऊपर जाता है तो 2539 एंड 2554, 55 है ना, ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर नीचे आने लगे तो 2515 के नीचे हम कंफर्टेबली सेल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 2497 एंड देन 2478। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल आपका 2521 रहेगा फॉर बाइंग साइड, एंड सेलिंग साइड के लिए आपका 2525 रहेगा। ठीक है, 2525। ठीक है, फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अच्छा खासा आज रिकवर किया था, वैसे गैप डाउन ओपन हुआ बट वापस रिकवर करके उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी, है ना। सभी लास्ट में तो सब ने रिलीज दी, बट ये फर्स्ट कैंडल भी अगर आप देखेंगे 1 आवर की, तो फर्स्ट कैंडल भी ग्रीन थी, सेकंड भी ग्रीन थी। ठीक है, और अपने कल के लेवल को होल्ड करके रखा था, है ना। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। अब देखो कल क्या होता है, 1398 के ऊपर जाता है तो 1405 एंड 1415 का टारगेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। 1392 के नीचे आता है तो 1384 एंड 1376 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल सकते हैं। 1394 का आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो 1396 का आपका एसएल बनेगा। ठीक है, एसएल काफ़ी छोटा है इसमें, तो इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ एसबीआईएन। एसबीआईएन की बात करूँ तो एसबीआईएन देखो अच्छा खासा फॉर्मेशन बना रखा है इसने, गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ अगर ब्रेक डाउन दिया तो आपको पुट या फिर सेल करना था, किस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए जो हमारा डिस्कशन था। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर निकले भी नहीं होंगे तो शायद इसने यहाँ आपको निकाल दिया होगा ना, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, यानी बेनिफिट अगर आपका जो 4 पॉइंट का था 5 पॉइंट तक गया होगा, वो 4 पॉइंट पे बुक किया होगा आपने, तो इट्स ओके। कल के लिए क्या है, 974 वंस अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 977 एंड 981। ठीक है, 970.5 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 966.5 एंड 962.5 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो 973 नहीं, 73 नहीं,
आपको ऐसे लेके चलना है इसमें 972, ठीक है, 572 सॉरी 572 आपका एस एल रहेगा। और अगर हम हायर साइड देखें तो भी आपका एस एल 572 ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों केस में 2 पॉइंट का एस एल है, ठीक है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। ये हार्ड एस एल है ना, सॉफ्ट एस एल अगर इससे कम मिलता है आपको तो नो डाउट उसे यूज़ करो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। कल भी मैंने बोला था कि टाटा मोटर्स इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन कल मैंने ड्रॉ करके आपको बताई थी, एंड आज इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपने देखा होगा टाटा मोटर्स में। 607 पे था, 623 पे क्लोज हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है हमें। अब क्या है, अब हम वेट करेंगे 626.5 इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ये दोनों टारगेट कल ही दिख जाएंगे, 632 एंड 637 ईजीली दिखेंगे ना, क्योंकि अब ये वाला फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। तो और अगर नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो काफ़ी जल्दी सेलर भी एक्टिव होंगे, क्योंकि आज जो बाइंग हुई या आज जो सेलिंग हुई थी वो केवल आरबीआई पॉलिसी की वजह से थी ना, एंड वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब कल जैसे ही पॉलिसी आएगी उसमें क्या न्यूज़ रहता है, क्या गवर्नर की कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट्स रहते हैं, है ना। कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होती है, रिजल्ट्स माना उन्होंने अगर 0.25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाया तो वो सब ऑलरेडी मार्केट लेके चलता है। बट हाँ, उनका व्यू क्या है आगे गवर्नर का, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10:30 या 10:40 तक वो कंप्लीट हो जाता है, एंड 10-15 मिनट और छोड़ दो, 11 o'clock के बाद आपको डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा, है ना। सो नीचे अगर 621.8 टूटता है तो आपको 616 एंड 612.5 ये इजीली दिख जाएंगे। इवन इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ कर रखी तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने भी जा सकता है इजीली, हाँ। और क्या क्या कल क्या कर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कल नहीं जा सकता, है ना। तो लेवल काफ़ी अच्छे लेवल पे है टाटा मोटर्स वंस अगेन। अगर यहाँ कहीं होता बीच में तो शायद हम अवॉइड कर सकते थे, बट लेवल अच्छा है तो आप इसको ध्यान इस पे फोकस रखना है ना, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एस एल क्या लेके चलना है, तो 624 का एस एल रहेगा सेलिंग के लिए, एंड अगर हम बाइंग की बात करें तो 623 का आपका एस एल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। देखो यहाँ सेलिंग प्रेशर बना था, वापस वही आ गया उसी लेवल पे, है ना। तो अगर ये वापस इस रेंज में फंसना चाह रहा है या नीचे वाली, ठीक है, इस रेंज में तो नहीं रुकेगा जनरली, है ना। तो अगर 2521 कल के लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2521 के ऊपर जाएगा तो 2558 एंड 2600 ये दो टारगेट रहेंगे। एंड अगर 2498 के नीचे जाता है तो 2462 एंड 2427, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पे आपको इसे बुक करना होगा, यानी यहाँ पर बुक करना होगा, यहाँ पर भी बुक करना होगा, बाइंग हो या सेलिंग हो। अगर फिर इसका ब्रेकआउट देता है, ताकि इतना अमाउंट आप बुक कर लोगे तो फिर छोटे सा एस एल जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो एस एल लेके नेक्स्ट आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, है ना। जब हमने मान लो 50 पॉइंट बुक कर लिया, अब अगर 10 पॉइंट का एस एल है तो हमें टेंशन नहीं रहती है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे एस एल लगा रखा है और यहाँ चला गया तो फिर यहाँ रिजेक्शन लेके अगर नीचे आ रहा है तो फिर आपको जब प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा ना, तो वो साइकोलॉजी बिगाड़ता है ना। तो साइकोलॉजी कब बनी रहेगी कि हमने यहाँ बुक कर लिया और दोबारा एंटर कर लिया, अब 10 पॉइंट का एसएल, क्योंकि ये बुक करने के 5 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मैंने 5000 बुक कर लिया, अब अगर ये 500 रुपये मेरे ले जा सकता है नेक्स्ट ट्रेड में तो उसमें दिक्कत नहीं होनी। लेकिन जब 5000 आप देख रहे हो और आपको लग रहा है यहाँ से रिवर्सल हुआ तो ये पूरा ले जा सकता है, तो वहाँ आपका फियर आ जाता है ना। तो फियर एंड होप दोनों नहीं आने चाहिए, तो उसको मैनेज करा करो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लिया करो, है ना, या फिर एसएल को शिफ्ट कर दिया करो, है ना। सो आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। एसएल क्या लेके चलना है, तो 2505 का एसएल रहेगा बाइंग साइड एंड 2507 का एसएल रहेगा आपका सेलिंग साइड, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।